हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस समय जो मेरी वीडियोस बन रही हैं वो न्यूट्रिशन पे बन रही है। आज आपको हम बताएंगे कार्बोहाइड्रेट के विषय में। जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको पहले की वीडियोस में हमने बताया था कि जो पोषक तत्व होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 में जो 5 पोषक तत्व होते हैं इनका कोई पोषक मान होता है जो कि हमारे लिए क्या है, वैल्यूबल ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम छठे पोषक तत्व की बात करें यानी कि जल, तो जल का जो है कोई पोषक मान नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो ये हमारी 5 पोषक तत्व होते हैं, जल कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने का भी काम होता है करता है और हमारी बॉडीज़ में जल का भी बहुत चीज़ों में भूमिका निभाई जाती है। आज आपको हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्पेशली ऊर्जा देने का काम करता है। और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट हो ये 4.1 या किसी किसी बुक में 4.2 कैलोरी ऊर्जा देने का काम करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं तो वो जाके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, क्योंकि इस जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसकी जो छोटी इकाई होती है वो ग्लूकोज होती है। यानी कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो भी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमने जैसे चावल लिया, रोटी लिया या गेहूँ चावल से बनी हुई और भी चीज़ें हम लोगों ने लिया, तो वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इसी ग्लूकोज से क्या मिलता है, हमको हमको ऊर्जा मिलती है। जैसे हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का मतलब ये कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट के साथ हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी तो लेते हैं। तो वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और फिर इससे ऊर्जा और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। देखिए ये कार्बोहाइड्रेट के कई कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो लेते हैं, तो आपने देखा है कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो डिफरेंट कई ऐसे रूप में लेते हैं। जैसे आपके अनाज में स्टार्च के रूप में होता है। जैसे आपने देखा हुआ ना कि जब आप चावल को धुलते हैं या गेहूं को आटा गूंथने के लिए उसमें पानी डालते हैं तो वो देखिए पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो वो आपका क्या होता है, स्टार्च होता है। तो ये जो स्टार्च होता है ये आप देखेंगे कि ये जल में घुलनशील नहीं होगा, ठंडे जल में घुलेगा नहीं ये, लेकिन जो गर्म जल होता है उसमें क्या हो जाता है, ये घुल जाता है और नीचे की तरह में ये जम जाता है। और आपने देखा होगा ये स्टार्च कैसे किस रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। जैसे आपका अनाज हो गया, कंदमूल हो गया, आलू हो गया, इन सब में स्टार्च ये पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी खाद्य पदार्थ में जैसे जिसमें पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट, तो जब इसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो नीचे जमने लगता है, जैसे जड़ों में, तनों में, इस तरह से वो जमने लगता है और एक तरह से वो फूलने का काम करने लगता है। तो ये आपके अनाज में, कंदमूल में पाया जाता है। और आपका जो सेल्यूलोज होता है ये भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे की तने होती हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। जैसे आपने देखा ना कि तमाम उसमें रेशे निकलते हैं तो वो सेल्यूलोज का है। तो देखा जाए तो सेल्यूलोज का कोई पोषक मान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में ये